जी नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दे एक सुनो यहाँ पर वो पर्दा लगा देना। जी नमस्कार। ओके, मनीषा गुज्जर कह रही है पूजा ना ओके पूजा। सर जी ग्रुप डी के लिए बुक बताओ कौन सी लिया यार, इंडिया लेवल घनी बुक कहाँ है। कल क्लास नहीं हुई क्या? कल नहीं हुई थी। गुड इवनिंग लीलाधर। पूजा कंवर नहीं किन कह नहीं तू आए हर्ष से किन कह तू। राम राम गुरु जी, राम राम संदीप है, राम 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 भैया, राम राम। चलो शुरू करते हैं। नाउ वी आर द स्टार्ट ऑफ टॉपिक। इंडियन हिस्ट्री चल रही थी, गुप्त वंश चल रहा था। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त को बेटो समुद्रगुप्त हो और समुद्रगुप्त को बेटो पाछो चंद्रगुप्त बन गयो। वाह यारो गुरु जी कितो सोरो इतिहास है गुप्त कालम, कोई ज्यादा दोरो को नहीं है। फिर इंगे बाद में चंद्रगुप्त के बाद में फिर कुमार गुप्त आ जागो। कितो सोरो है, कितना इजी है, हाउ इजी जी। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, वापस चंद्रगुप्त, फिर रामगुप्त। आपकी क्लास नाइट में नहीं है क्या सर? आज आएगी, कल नहीं आई थी। मेरा कमेंट कौन दिखे? 1300 के दिखे कमेंट कौन दिखे? हाँ, तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, और गुप्त संवत चलाई और विवाह कर लिया था एक, ठीक है ओके। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की कई बातें पढ़ी हमने। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया, 6 प्रकार के सिक्के चलाए जिनके नाम आपने याद कर लिए होंगे। हाँ, और सिक्का का बाद फिर इनकी क्या बात बताई, क्योंकि समुद्रगुप्त की एक मैन है प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन ने लिखी, संस्कृत भाषा है, 33 पंक्तियां हैं और जिसमें थोड़ा बहुत जिक्र कर गया। गुरु जी घूमर गाला है पगे लागू लाग जा घूमर गाली और नयोसी के टाबरों। तो समुद्रगुप्त के 2 टाबरों, बड़ोड़े टाबर को नाम हो रामगुप्त और छोटी टाबरिये को नाम हो चंद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त का 2 टाबर, हाँ, एक टाबर को नाम रामगुप्त और एक टाबर को नाम हाँ, एक टाबर को नाम रामगुप्त तो दूसरे को नाम के हो चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त दूसरा आचा को तो होयो के रामगुप्त राजा तो बन गयो और तांबे का सिक्का भी चला दिया। गुप्त काल को प्रथम शासक है जो तांबा सिक्का चला है, लेकिन रामगुप्त के टेम टाबरो सक्का आक्रमण करियो। कौन करियो? सक्का। और आक्रमण करके एर बतावे रामगुप्त ने हरा दियो और एक शर्त रखी के भाईडा तू तेरी लुगावड़ी मान दे। किने? ध्रुव स्वामी सेवामिनी गुर्जिया कहानी कट मिले। आ देवी चंद गुप्तम नाटक लिखा था विशाख दत्त ने, वहां मिलती है। बोलो ध्रुव स्वामी ने मारे शिविर में भेज, आज तो हम भी डांस प्रोग्राम देखेंगे। सक कहो रामगुप्त हो गयो त्यार, लेकिन चंद्रगुप्त का बात कौन जच्ची बोल भाभी नहीं क्या भेजे। पूजा को रोटेट करके पढ़ ले, तो पूजा बेरा कौन के पूजा रोटेट करना आवे कौन के हैं? जकिन रोटी बनानी आवे रोटेट करना भी आवे। संदीप सोलंकी पढ़ ले। तो टावरो चंद्रगुप्त का बात कौन जच्ची बोल भाभी ना तो कौन जान दिया। चंद्रगुप्त बता ध्रुव स्वामी ने ड्रेस पहन के सक कांगे शिविर में चले गयो और वो सकड़ो के करियो जे ध्रुव स्वामी ने घूंघट उठायो, नीचे दिखी मूछ और बी टेम बता सक्का की हत्या करके हत्या कर दी। फिर चंद्रगुप्त रामगुप्त नहीं बोले रे बावड़ो तू तो यहाँ भाभी ने भेजे कराई, और चंद्रगुप्त आप शासक बन गए और ध्रुव स्वामी ने गरारी बना लिया। वाह क्या बात है सर, क्या बात है, क्या कहानी मिली है सर, वाह गजब। यानी रामगुप्त की तो कीमी को नहीं बात ही, कोई बढ़िया लड़का नहीं था, योग्य नहीं था। हाँ, आपने कल क्लास नहीं ली? हाँ नहीं ली, क्या कर देगा बता, लिख ले, कल कौन ली तो बता दियो 3 बार। चलो अब नया शासक कौन आ गया? चंद्रगुप्त। नया आ गया चंद्रगुप्त। टाबरो यो चंद्रगुप्त सेकंड है, 375 से 415 तक रहा।
इसे शशांक कहा जाता है, इसे सक्कारी कहा जाता है। सक्कारी का अर्थ होता है जैसे मुरारी, मूर्ख, सक्कारी, मूर्ख नामक राक्षस का दुश्मन मुरारी, तो वैसे शकों का दुश्मन सक्कारी। चलो गुप्ता, गुप्ता तो ब्राह्मणा मुँह है, तो सक्कारी। फिर देवराज सांची लेख में, फिर देवगुप्त, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि है विक्रमादित्य। और भारत में कुल 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत का अंतिम राजा था हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो दुश्मनों को बाहर निकाल दे वही विक्रमादित्य। जब मैं मास्टर आर्ट क्लास में कोई दुश्मन बिन बाहर काट जाना, मैं विक्रमादित्य हो गया। तो वही है जो शकों को, विदेशियों को जो बाहर निकालता है वही विक्रमादित्य है। तो इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, गुप्त वंश का प्रथम शासक। परम भागवत भी बोला जाता है इसे, परम भागवत। चंद्रगुप्त की सबसे लोकप्रिय उपाधि थी परम भागवत। फिर है चंद्र, ये महरौली लौह स्तंभ में मिलता है। ये वैसे देवीदत्त का संतान था, चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त की पत्नी देवीदत्त का संतान। हाँ खंडेला, राम 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 राम। कोई मेरी सुन लो, ये केसर की सुनो रे कोई। गुप्ता, गुप्ता यार बढ़िया हुए, ब्राह्मण हुए, सही ब्राह्मण हुए यार गुप्ता, मेरे जैसे ध्यान है। गुप्ता बाणिया भी हो उसके से। ये नहीं बुग्गी दी, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है, अब सो क्या। हाँ सो जा निर्मला, सो जा, सो जा। हाँ और क्यों सिर दर्द करे, तू सो जा। इंडियन ज्योग्राफी भी कराओ, इंडियन ज्योग्राफी नारायण जी कराओगा। चलो नेक्स्ट चलते। यानी अभी तक तो आप चंद्रगुप्त की उपाधि पढ़ी, अब आप चंद्रगुप्त का कुछ अभिलेख भी पढ़ लिया। इसका एक अभिलेख है मथुरा अभिलेख, मथुरा स्तंभ अभिलेख। एक है उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी इसी के समय का है। फिर है सांची, एमपी में पड़ता है। और एक इसका जो फेमस अभिलेख है वो महरौली लौह स्तंभ, अठे बनाना पड़ेगा इन दिल्ली में, महरौली लौह स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है लौह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के नजदीक है, वाह, दिल्ली में कुतुब मीनार के में। वैसे बताते हैं ये मूल रूप से व्यास नदी के किनारे था। ये अनंगपाल तोमर दिल्ली लाए, इसके ऊपर जो लिखा गया है वो उसकी भाषा संस्कृत है। और ये लोह का बना हुआ है, कब गुप्त काल में बना हुआ था, आज से 2000 साल पहले। और आज भी इसके जंग नहीं लगा, तो सोच सकते हो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी रही होगी उनके पास। आज भी नहीं चल सकता इतना लंबा कोई चीज़। और उस समय का लोग अपना महरौली लौह स्तंभ बहुत फेमस है भाई, कुतुब मीनार के नज़दीक ही है। कभी मौका मिले तो जाके देख के भी आ जाना। वत्स इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बोलेंगे। गुरु जी एक बात बताओ, मैंने ये नाम दुरीना लाडला रखा है, बट काफ़ी लोगों का क्यों, काफ़ी लोग क्यों रे लोग हैं इतने लोग ही टेंशन कर दे, काफ़ी लोग दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है इस नाम से, दर्द हो रही है हूँ दे यार के लिए। तो तेरे जिससे वो नाम रखनी, नाम तेरे जिससे वो रख के फर्क पड़े, जहाँ दर्द हो रही है बंग नाम रख दे, को क्या फर्क पड़े। राजस्थान जी फिरोजा कहानी नहीं बताई, कपिल शाश्वत कौन कौन बताई, वो उस वीडियो में पड़ी है, दो वीडियो गिर रखे यार, फेर ही थे या ना करे करो। अब आपा चंद्रगुप्त ने एक मैन विजय झक्की खातर चंद्रगुप्त फेमस है, बातो दिनावा। यानी चंद्रगुप्त को अब हम एक नई विजय दिलवाते हैं, ये इसी के लिए चंद्रगुप्त फेमस है। चंद्रगुप्त के समय शक शासक था रुद्र सिंह थर्ड। शक जो है वो काठियावाड़ और गुजरात साइड के अंदर थे। कौन? शक जाति। इसने क्या किया, वाकाटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वाकाटक कि जी वाकाटक जाति सागौरव जानी, तो भाई जी शक्का ने फेंक मारा भारतों। और इसने शकों पर आक्रमण किया 410-11 ईस्वी में, यानी शकों को हराने में इसको 20 वर्ष लगे। और शक्का ने बरा के गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक बन गया। यही तो इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त इसी के लिए तो फेमस है। चंद्रगुप्त की शक विजय 410-11, 20 साल लग गया शक्का ने हराना में भाई साहब।
20 साल बहुत हुए टाबरो, जवानी साल आ जाए। एक सक काठियावाड़ गुजरात साइड है, फिर वह काट का साग विवाहिक संबंध कर गिर बांग साग करके भाई लाचारी एंड फिर माने सक्का नरा दिया। सर बायोलॉजी वाले सर टेस्ट नहीं लेते, बहुत बार कह चुके हैं, ले से ज्ञात होता है कि भारतीयों को रासायनिक मिश्रण का ज्ञान भी था। हाँ तो आ गई बात भी, जंग नहीं लग रहा, इसका मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी थी। हाँ चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब चंद्रगुप्त क्या खातर फेमस है, अब बात तो मैं थान पहली बताई। देखो नाम हुई बेरो चाल जो था चंद्रगुप्त नाम हुई, आप 3-4 चीजें बारे निकालांगा। चंद्रगुप्त कौन सा है ये द्वितीय, ठीक है। द्वितीय होने की वजह से इसकी 2 राजधानी है, बिल्कुल गुरुजी मारे याद है, 2 राजधानी है। एक राजधानी पाटलिपुत्र है, इसके समय एक दूसरी हो गई थी उज्जैनी। ये द्वितीय है तभी तो इसे विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमाद्वितीय। चंद्रगुप्त 2 और 9 इसके क्या है, नवरत्न। जी हाँ, कई बार कह करें 2 जद अगले 9 सुने, कई बार 9 कहे जद 2 सुने। 3 चीजें तो फेमस है चंद्रगुप्त के चंद्रगुप्त दूसरो 2 राजधानी राख दो, दूसरे 2 रह गई को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। वाह गुरु जी, विक्रमादित्य उपाधि क्यों धारण की, सक्का न राया, तो मेन चीज यही तो है। चंद्रगुप्त ने शक विजय की थी 410-11 में गुजरात साइड में आ सके। और चंद्रगुप्त 2 और 9 इसके दरबार में नवरत्न थे, पिछली बार रीट में क्वेश्चन आया था ये। तो ए नवरत्न अपन याद करना है, थोड़ा आवाज तेज करो। अरे मैं बता रही हूँ, कोई और ने कौन बता नहीं, काम की चीज बता रही हूँ। इंडियन हिस्ट्री दोहरी बहुत है, लेकिन आप स्टोरी बनाने लग रहे हैं। सर तेज बोलो, पाटलिपुत्र उज्जैन, हाँ 2 राजधानी होगी तो एक उज्जैन बना ली, तो यही तो याद रखांगा आप। चलो नवरत्न बहुत फेमस है भाई, अकबर का नवरत्न ज्यादा फेमस है। नवरत्ना को अगर प्रश्न आयो तो निम्न में से चंद्रगुप्त का नवरत्न नहीं है, इश्यू आओ तो भाई क्या याद करा। सौ पहली पोत क्या आवे, सौ पहली पोत आवे कै खे गे गेड़ ना गुरुजी ए आवे, ठीक है ए आवे। फिर तो कै खे गेड़ आवे है, हाँ गुरुजी फिर कै खे गे गेड़ आवे, ठीक आवे, इतनी बात ठीक है। ए आ गयो कै, कै कारी लाइन में से कै में से जुड़ता है। अब कै में कौन सा सह जुड़ता है, ये सह जुड़ता है कि ये सह जुड़ता है, दोनों ही जोड़ दें आपा, थे को तो आपा दोनों ही जोड़ दें, क्षय बनाना है। यानी एक तो सह से एक नाम शुरू होगा, फिर एक में क्षय बनेगा, कै में एक सह जोड़ेंगे तो क्षय बनेगा, तो एक क्षय भी है। कईयान ओ कौन बेरो का ओ धय है, ओ धय है, और बाकी जगह नाम बच गया वह पर है। 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब क्या सूत्र बना, सूत्र तो थे कोई बना रखे तो भलाई सर हिस्ट्री याद ही को नहीं। ए परी पापा की परियो, अभी थार नहीं याद हो रही तो क्या याद होगी बता, क्या बताऊं। हाँ आप कह रहे थे मुगल काल अपलोड करोगे, देखा गुप्त के बाद मैं चालू ही कर दूंगा, नहीं मुगल काल करा ही दूंगा, लियो ज्यादा जोरी को नहीं हो। गुप्त के बाद मुगल करा दूं, फिर गांधी करा दूं, फिर बीच का छोटा छोटा टॉपिक बच्चा है बैसल करवा देंगा। हाँ लियो थोड़ा सा अंग टेम ज्यादा लाइए, क्योंकि थोड़ा दोहरा टॉपिक है, हर चीज जल्दी से समझ में को नहीं आवे, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री तो थारी पड्डेड़ी है, हर बार गठन में वाड़ मोड़ पड्डेड़ा है, लेकिन एक दी थी पड्डे हाथ को नहीं जोरा है। सौ पहली पोत ए वर्णमाला, फिर कै आवे, हाँ ए कै हुई से बनी हुए, कै हुई कै में से सपनक और शंकु, फिर 3 नाम हुए ऊपर है आल्यो जी नवरत्न कंप्लीट। यानी एगो मतलब पहलो नवरत्न है अमर सिंह, अमर सिंह कुणो गुरुजी ओ कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री, ठीक है। इंगे बाद में आ गयो, एगे बाद में कौन आ गयो कै, वो तो बहुत ही फेमस है, इनको नाम तो थारी ही याद रही जो कौन नाम है कालिदास। इन बारे में आप साहित्य के अंदर डिटेल जिक्र करांगा कालिदास को। सै को मतलब शंकु, ओ कुणो ओ वास्तुकार, क्षय को मतलब क्षय पैण के ज्योतिष वास्तुकारो, दय को मतलब धनवंतरी, डॉक्टर साहब आए चिकित्सक, आज के टाइम वार नहीं तो कोरोना दवाई बना दिया तुरंत ही, जब हार पहाड़ थे तब पहाड़ हार है गनानंद सुजान,
अरे गनानन सुजानो बड़ो प्रेम है यार तन तो। फिर है घेऊ घट कर पर, वो कौन है गुरुजी, वो कूटनी की के, और 3 वह का ऊपर है कुण कुण, वर्रा है मिहिर, वर्रा है मिहिर गुरुजी, ओ वर्रा मिहिर कुण फली ज्योतिषी को प्रणेता है और एक तरीकों वास्तु विद्या को महान आचार्य है। वर्रा है मिहिर और वर रुचि, वर रुचि, और तीसरो हो जाएगा वेताल भट्ट, ओ वेताल कहीं नहीं, बेताल 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 भट्ट कौन हो तो बेरो वेताल भट्ट हो जादूगर ने बोलता। वर्रा है वर रुचि वेताल, वर्रा है वर रुचि वेताल, वर्रा है वर रुचि वेताल। नवरतन मेरे साथ याद करो, आवाज कम है, तेरा मोबाइल ही कम है। पहलो वर्णमाला में ए अमर सिंह कुणे नवरतना में, फिर वर्णमाला में क आवे कालिदास, फिर आवे क्यारी लाइन में क्ष आवे अकबर का नवरतना। अकबर का नवरतना सीधो सीधो ट्रिक है, बीएटी एमडीएच, बात बात में एमडीएच, सपनक, फिर क्षय में क में सह जोड़ो शंकु, फिर 3 नाम वह पर है, वर रुचि वर्रा मिहिर और बेताल, वर रुचि वर्रा मिहिर बेताल। अल्यो नवरतन याद होया को नहीं है बताओ? सॉरी सर लेट होगी, कोई बात नहीं, धीरे से आगे बैठ जाए कुर्सी पर। हाँ बताओ बेताल बटे याद होयो को नहीं आयो? गुरुजी बहुत सोरो बताए थे तो नवरतना होना को लागो। चंद्रगुप्त का टेम एक फुओ लागो, फुओ समझोगे? चंद्रगुप्त के टेम एक फायान नाम को एक विद्वान आयो, फाहयान, बहुत फेमस है भाई। बिया मूल नाम तो हो कुंड, बुयांग, बुयांग, बुयांग में इनको जन्म हो है और इनकी किताब है फौ क्यों की। देखो चीन में इसे नाम है चिंग चांग चांग टिंग टोंग टांग, और कोरोना वायरस नाम ही बटा जोर को दिए, बाकी तो है ना को बोले चिंग चोंग चांग टिंग टोंग टांग फा क्यों की, बुयांग बड़ा नाम था। तो फो क्यों की इनकी किताब का नाम है। ये जो है ना चीन का है, तो इस साइड से आया था, उत्तर पश्चिमी स्थल मार्ग से आया था, जाते समय जो गया था वो जल मार्ग से गया था, और 31 देशा मांड्यो, 30 देशों की यात्रा की थी इसने। भारत में किसके समय आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत में आया था चंद्रगुप्त सेकंड। भारत में यह जिक्र करता है कि इनको चांडालों का, कोड़ियांगों निःशुल्क चिकित्सा भेजता। भारत में कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। किसकी खोज में? विनय पत्रों की खोज में। बौद्ध ग्रंथ है, विनय ग्रंथों की खोज में आया था। और भारत में भाईडो 14 साल रहे पूर्व। सर्वाधिक इसने वर्णन किया एमपी का, पाटलिपुत्र में रह गया, संस्कृत भी सीखी। तो फायान बहुत फेमस है भाई। हो क्योंकि मैं एमपी का वर्णन बिल्कुल भावी लाडला एमपी को वर्णन है। पूजा कसवा क्या हंसियात ने नंद किशोर है इतना तो वादी करो वे नहीं किर के। फायान चीनी यात्री है, बुयांग फो क्यों की किताब को नाम है। फायान जो उत्तर पश्चिमी मार्ग है, जहां तो जल मार्ग गयो, और भारत में चंद्रगुप्त सेकंड समय ज्यादातर प्रश्न वही पूछे फायान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय किसके कारण काम आयो के आंदन आयो? ओठ विनय ग्रंथा की खोज में आयो टाबरो 14 साल रहे और संस्कृत सीखी। इसमें सर्वाधिक वर्णन किया है एमपी का। बताओ 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 यात्रियों का राजकुमार कौन था? अवेनसांग और यात्रियों और राजकुमार अजय सियाग। हाँ ठीक है, चिंग चोंग चांग टिंग टोंग टांग। चलो आगे। अब देखो पूर्व चंद्रगुप्त पढ़ लियो, कितो बढ़िया तरीकों और कितो बढ़िया तरीकों पढ़ा। गुप्त वंश को संस्थापक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त बेटो समुद्रगुप्त, समुद्र को बेटो पाछो चंद्रगुप्त। ठीक है, और चंद्रगुप्त है कई उपाधि है। सक्कान मार्यो जद सक्कारी, सक्कान बजाया जद विक्रमादित्य, फिर चंद्रगुप्त, फिर चंद्र देवराज विक्रमादित्य आल्यो। फिर इंगा 3 अभिलेख है, सांची मथुरा उदयगिरी, लेकिन मैन कौन सा है? मैन चंद्रगुप्त के समय मेहरोली लोस्त में याद रह जैसी। फिर चंद्रगुप्त है सक्का पर विजय प्राप्त करी 410, 20 साल लगा। वाकाटकांग सहयोगी शक शासक चंद्रगुप्त के समय कौन था? रुद्र सिंह सेकंड, थर्ड सॉरी।
और चंद्रगुप्त का टेम नवरत्न हा, 2 राजधानियां ही, विक्रमादित्य उपाधि नवरत्न याद करना है, दिमाग में रखना चाहिए। सौ पहली पोत ए आवे, अमर सिंह फिर क आवे, कालिदास फिर कै में से आवे, सपनक कै में से जुड़े, शंकु फिर 3 वर्रा वेताल और कौन सा आएगा, वर्रा वेताल और वररुचि, वर्रा मीर वेताल और वररुचि, ए 3। हाँ आलो आगलो एक और पढ़ ले आज तो देखी जागी फिर। चंद्रगुप्त के बाद में फिर कौन बने, बाद में टाबरो बने फिर एक नयो शासक कुमारगुप्त। 2 ही बात आएंगी, 415 से 55। गुरुजी कितना साल हो गया, 40 साल हो गया। सबसे लंबा शासन करने वाला गुप्त शासक और उपाधि महेंद्रादित्य। अब इतो लंबो शासन करियो जो 1 साल में अगर एक ही अभिलेख लिखा तो ही बड़ा हो गया। तो सबसे सर्वाधिक सिक्के भी इसी के समय है और सबसे ज्यादा अभिलेख भी इसने लिखवाए थे। और सिक्का प्रण गरुड़ के स्थान पर और नयो चिन्ह चालू कर दियो, कौन सो, मयूर। कुमार है, कुमार को मतलब टाबर है, टाबर ने स्कूल में भेजनो है तो इंगे टेम एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, जगह को नाम है नालंदा। भाई वो याद रखियो, नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, बौद्ध धर्म की एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। कुमार, अगर इनकी थोड़ी और जानकारी चाहिए तो इसकी खोज की थी कन्नीगम ने, बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। कुतुबुद्दीन का सिपह सलार था बख्तियार खिलजी। 3 माह तक जलती रही, इतनी किताबें थी, कितनी ज्ञान की चीजें हुआ करती होती। कहते हैं कि 10,000 स्टूडेंट थे, 2,000 टीचर। वाह यार गुरु जी। और बाद में टाबरो कुमारगुप्त का, एकमात्र कुमारगुप्त है जिसके गुप्त शासक जिसके अभिलेख हमें बंगाल से मिले हैं। 3 अभिलेख मिले, दामोदरपुर ताम्रलेख, वेग्राम ताम्रलेख और धनदेह ताम्रलेख। आगे कुमारगुप्त भी कंप्लीट। हाँ, दुर्वे देवी का पुत्र। वाह यार दुर्योधन तो बहुत ग्राम से। हाँ लिख लियो जल्दी से उतारो फिर देखो। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र, नंबर 1 रामगुप्त, नंबर 2 चंद्रगुप्त। ठीक है, ओके लिखो। रामगुप्त प्रथम गुप्त शासक, तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, रामगुप्त से शकों ने ध्रुव स्वामी ने मांग की ये कहानी विशाख दत्त के देवीन चंद्र गुप्तम नाटक, देवी चंद्र गुप्तम नाटक में मिलती है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है। जय भीम सर, जय भीम रही, जय भीम। सर मुझे आपकी पढ़ाई हुई पॉलिटिकल की वीडियो चाहिए। अरे पढ़ाई को नहीं सर जी, किया लिखा कार हूँ सगाई में जाए कार में गे विजय सी आग पिता लिखवा दिया। उसे एक ही लाइन लिखाई है संजना यादव। चलो लिखो,
ज्ञान नहीं तो बढ़िया पड़े क्लास। चंद्रगुप्त सेकंड 375 से 415 ईस्वी। ठीक है। उपनाम सहसांक, नंबर 2 सक्कारी, नंबर 3 देवराज, सांची लेख। ठीक है। नंबर 4 देव गुप्त। देखो परवर सेन चमक लेख में। फिर लिखो 5वां श्री विक्रम या विक्रमादित्य गुप्त वंशा प्रथम शासक विक्रमादित्य उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। सर सबका मैसेज पढ़ते हो और मेरी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। सीके शेखावत तेरी प्रॉब्लम की आप तो बता दे दी। फिर लिखो परम भागवत चंद्रगुप्त की सर्वप्रिय उपाधि। सात नंबर चंद्र नाम मेहरौली स्तंभ में मिलता है। चंद्रगुप्त माता नाम दत्त देवी था। हाँ विष्णु का आता है। अभी जब हम मेहरौली स्तंभ लेके लिखेंगे उसमें ये बात बताऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। मेहरौली जो लो स्तंभ है ना इसमें सही है। विष्णु क्या बताया? विष्णु गुप्त बताया नहीं, विष्णु का भगत बताया। विष्णु गुप्त कौन बताया? मनोज है। ठीक है। अब लिखो चंद्रगुप्त के अभिलेख। अभिलेख नंबर 1 मथुरा स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का प्रथम अभिलेख 380 ईस्वी का। ठीक है। दूसरा उदयगिरी गुहालेख। कहाँ है? विदिशा एमपी में। विदिशा एमपी में। ठीक है। तीसरी सांची लेक। ये भी कहाँ है? एमपी। ये लेख चंद्रगुप्त सेनापति
चंद्रगुप्त सेनापति। आम्रकारदव का है, इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, फिर लिखो 4 नंबर, मेहरौली लोह स्तंभ, दिल्ली कुतुब मीनार के पास, दिल्ली कुतुब मीनार के पास। मूल रूप से व्यास नदी किनारे था, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली स्थापित किया, विजय जी आगे पढ़ ले रहे हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। लेख में चंद्रगुप्त को विष्णु भगत बताया, विष्णु भगत। कितनी बार की इंग्लिश की, एग्रीकल्चर की और साइको एग्रीकल्चर इंग्लिश में कदा लागी सर, बताए कितनी बार इंग्लिश की, एग्रीकल्चर की और साइको की क्लास का कोर्स ज़्यादा हो गया है क्या? क्या कौन सी क्लास का वीडियो देखे सिर दर्द करता है। अरे तुम अपने हिसाब से पढ़ते रहो, तो साइकोलॉजी कितने होंगे, 60 वीडियो जाएंगे तो भी बहुत टाइम, एक दिन में एक देखेगा तो भी हो जाएगा। वो तो आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट करो, समझदार हो यार। चलो लिख लिया गया। हेडिंग डालो, शक विजय। शक गुजरात काठियावाड़ में थे। चंद्रगुप्त समय अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड था। गुप्तों ने वाकाटकों के सहयोग से 410-11 ईस्वी में शकों को हराया। गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त।
सर पीडीएफ में अलग है, नोट्स आप कुछ और दिखा रहे हैं। फैन भवानी सर, नोट्स अलग अलग चलते रहते हैं यार। पीडीएफ अब हर बार नया कुछ जुड़ता रहता है, हटते रहते हैं भी। कोई एक ही चीज़ थोड़ी अगली बार हो सकता है मैं गुप्त किसी और किताब से पढ़ूँ, दो बात नहीं आ जाएगी, वो और डाल देंगे हैं। पर्याप्त है, बहुत लिखा रहा हूँ, टेंशन और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इससे आपको। चंद्रगुप्त सिक्के बराबर चंद्रगुप्त सोने रजत तांबे सिक्के चलाए, तांबे सिक्के चलाए। रजत सिक्का चलाने वाला चंद्रगुप्त सेकंड प्रथम गुप्त शासक। आठ प्रकार स्वर्ण मुद्राएं चलाई, मुद्राएं चलाई। चंद्रगुप्त ने व्याघ्र निहत्ता सिक्के को सिंह निहत्ता में बदल दिया। चंद्रगुप्त की अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या से मिली। लिखो 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 लिखो, मुगल राजपूत रिलेशन अपलोड कर दो। अरे निशा बोड़ी, मुगल राजपूत संबंध अलग हूं कौन करवाऊं मैं, साग्य करवा दिया। जिया तू आमेर देखेगी नहीं, जब भारमल से मुगल राजपूत संबंध शुरू हो जाते हैं तो भारमल करवाइडो वहीं से होगा। मुगल राजपूत संबंध का मतलब वहां मुगलों को हमारे राजस्थान के राजपूतों से जो रिलेशन, भले वो लड़ाई का हो, भले वो दोस्ती का हो, भले वो अधीनता का हो, जैसे महाराणा प्रताप और अकबर का भी रिलेशन था, वो था कौन सा, था लड़ाई का, वो बात अलग है। तो वो सारे मैंने करवा रखे हैं, अलग से नहीं डालेंगे टॉपिक। वो आपको जब राजपूतों का इतिहास करवाए उस समय साथ में करवा दिया, तो आपके तो पूरे लगते हैं। लिखो लिखो लिखो, लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के नवरत्न। पहलो है कालिदास, नवरत्नों प्रमुख। धन्वंतरी, चिकित्सक। वेताल भट्ट, जादूगर। अमर सिंह, कोसकार। 5 नंबर, घटकरपर, कूटनीतिज्ञ।
6 नंबर सपनक, ज्योतिष, ज्योतिष जानकार, जानकार। 7 नंबर शंकु, वास्तुकार। 8 नंबर वर रुचि, व्याकरणाचार्य। और 9 नंबर वर्रा है मिहिर, फलित ज्योतिष का प्रणेता, प्रणेता। वास्तु विद्या महानाचार्य, वास्तु विद्या का महानाचार्य। टाइम टेबल कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आ रहा, ठीक है ऑफलाइन आ जाता और इंग्लिश नहीं आ रहा तो। आर्यभट्ट वगैरह आगे बताएंगे। वो आर्यभट्ट जो है नवरत्नों में नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, वही ऑप्शन मिलता है यहाँ। हाँ नाइस क्लास। हाँ सुमन देख राजी हो रही है। ऑनलाइन आपको ये बात बताएंगे, राजस्थान में कोई औकात ही नहीं कि ऑनलाइन दे सके। ऑनलाइन सिर्फ हम ही, भारत में सिर्फ 3 ऐप है जो ऑनलाइन क्लासें देते हैं। ऑफलाइन देना बहुत ईजी है, वो तो यूट्यूब पे भी पड़ा है। ऑनलाइन लाइव क्लास जो है वो सिर्फ एक ही ऐप देता है राजस्थान का, और भारत के 3 ही ऐप देते हैं। था ना, अभी तक बेरो को नो लिख लिया गया। ये टाइम हो गया 53 मिनट होगी। एक चीज तो और लिख ही लो फिर। लिखो फाहयान, फाहयान मूल नाम कुंड, जन्म गुयांग, कहां, चीन में। पुस्तक हो क्यों की। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त सेकंड समय भारत आया, समय भारत आया। विनय ग्रंथों की खोज में, खोज में। उत्तर पश्चिमी मार्ग के स्थल मार्ग से भारत आया। भारत आया वह जल मार्ग से गया, गया। ठीक है। फाहयान ने एमपी का वर्णन किया, वर्णन किया। 14 वर्ष यानी 399 से 414, 14 वर्ष भारत रहा, भारत रहा। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में संस्कृत पढ़ी, संस्कृत का अध्ययन किया, अध्ययन किया। फाहयान ने भारत में चांडाल, कोड़ियों, निःशुल्क चिकित्सा की वर्णन किया,
हायान ने 30 देशों में वर्णन किया। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अरे ठीक है, अरे थैंक यू सर जी। जक्का बोला है नहीं कि ऑनलाइन में मजा को नहीं आवाना, ऑफलाइन बुला के पढ़ाइयो, याद हो ना। देखो आपको कुछ बातें बता, आगे जिक्र मत करना। पहली बात तो ऑफलाइन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जिक्र करता हूं मैं क्यों होता जा रहा है। देखो कारण क्या है, ऑनलाइन क्यों पनप रहा है। हर बच्चा समझदार है, प्रत्येक स्टूडेंट समझदार है, उसे लाभ और हानि का पता है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है बड़ी जगहों पे जिनके आप नाम सुनते हो, वहां कभी ऑफलाइन में किसी भी का भी बेंच में सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। पहली बात, ऑनलाइन में सिलेबस कंप्लीट करवाना पड़ता है, नहीं हो तो फोन करना चालू कर दे, गुरुजी हमारा सिलेबस को नहीं हो। ऑफलाइन में आज तक आप कहीं करके आए हो क्या, कहीं सिलेबस हुआ था क्या, नहीं होता। आप क्या बिगाड़ सकते हो, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हाँ भी करावा में 1 महीना और लगा देते हैं, थारा टाट में लाई जा रिपिया गठे कम रहेगा, जिथे देखो बुलंदियों चालो आई हुए। ऑनलाइन के अंदर एक तो सिलेबस कंप्लीट होता है, क्यों, क्योंकि थे घरे बैठे हो घंटे मारते कुछ हमारा सिलेबस को नहीं हो, पहला फायदा ही। दूसरा फायदा, ऑफलाइन में आप एक बार ही पढ़ सकते हो, यहां हजारों बार पढ़ो, एग्जाम तक आपके सिलेबस रहेगा, रिपीट मारते रहो, जचे उतनी बार पढ़ो। दूसरा फायदा बच्चे की। तीसरा फायदा इकोनॉमी, आप जयपुर जाके अगर पढ़ने के आते हो ना, तो आप ये नाना करते 3 महीने में 50,000 रुपये लग जाएंगे, यहां कितने लगे, यहां 2,000 रुपये लगे। बताओ फायदा किधर है। सर फायदा तो इधर हुआ, 2-2, 3-3 टीचर मिल रहे हैं आपको ऑनलाइन के अंदर, सीमित पैसे में मिल रही हैं, लाइव जैसी फीलिंग आ रही है। तो एक फायदा बताओ कि कोई ऑफलाइन जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे अभी मार्केट में आपको पता है ऑफलाइन के बेंच ही नहीं बन रहे कहीं, क्यों, क्योंकि बच्चा समझदार है, उसे पता है पढ़ेगा घर पे। और आने वाले समय में ऑनलाइन का ही क्रेज आ जाएगा। जैसे आप आगे फर्स्ट एड की तैयारी करोगे, आप कोचिंग नहीं जाओगे कि यार फर्स्ट एड है, मैंने थोड़ी सी साइको कम आवा है तो चलो कोर्स खरीद लें, साइको पढ़ लिया। तो ऑनलाइन का क्रेज बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन में ऑफलाइन को धीरे धीरे समाप्त करता जा रहा है। क्योंकि इधर एक फायदा नहीं है ऑफलाइन का, एक भी फायदा नहीं है। या टाइम वेस्ट नहीं होता, एक क्लास नहीं आई तो कोई नहीं, घर ही तो बैठे, हाँ नहीं आई कोई फर्क थोड़ी पड़े हो। लेकिन इनने एक क्लास नहीं आ, गड़बड़ होगी, आप जाते हो आना जाना टाइम खराब, कोई टाइम खराब नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन के फायदे, क्योंकि हर चीज आप फायदे के लिए अपनाओगे, जहां फायदा ज्यादा दिखेगा वहीं की ओर चल पड़ोगे आप। वो लड़कियों के लिए, आज लड़की सीखकर जयपुर जाके क्यों पढ़ेगी आप बताओ, कोई गार्जियन अपनी लड़की को क्यों भेजेगा जब ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है। पहले तो मजबूरी थी जाना, अब कोई मजबूरी भी तो नहीं है। तो ऑनलाइन के अभी आप देखो ऑफलाइन कोचिंग में बच्चे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। अगर 1 महीने बच्चे एग्जाम के तो कोई ऑफलाइन नहीं जाएगा, ऑनलाइन फिर खरीद लियो, बोले कोई नहीं यार ऑनलाइन खरीद लिया 2,000 पड़ा लागे, पढ़ लियांगा अपने साइको को नहीं पढ़ लियांगा। हाँ अरे ऑनलाइन ने स्थान ले लिया ऑफलाइन का, मुखर्जी नगर जैसी जगह खत्म हो गई ऑनलाइन की वजह से। हाँ और फैकल्टी नहीं, आप 2 बार देख लो नहीं समझ में आ रहा है, 3 बार देख लो यार क्या बात है, और टीचर ले आएंगे। आप कहोगे अभी ऑफलाइन रुको, हमने अभी गुरुकुल के वीडियो डालने शुरू नहीं किए, वो भी डालेंगे हम ऑफलाइन वाले, 3-3 4-4 टीचर दे देंगे। आप संतुष्ट हो तो किसी को कहो, वरना कोई जरूरी नहीं है। ओके थैंक यू।